हाँ दोस्तों, सनातन ठाकुर। दोस्तों आज मैं कुछ बातें बताऊंगा जो कि चैनल पार्टनर जो बनना चाहते हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको कैसे बेहतर बनाएं। तो जब पहले तो ये बता दूं चैनल पार्टनर होता क्या है। जो प्राइमरी सेल में काम करते हैं, जो बिल्डर बनाते हैं, और फर्स्ट सेल होती है मतलब डेवलपर कंस्ट्रक्शन करता है, और जो सेल्स मार्केटिंग है वो ज़्यादातर चैनल पार्टनर्स हैं जो देते हैं सेल करके। तो ये है। अब उसमें आप कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे अगर आप बिज़नेस में नए हों, पुराने भी हों, तो ज़्यादा मतलब बेसिक्स तो वही रहेंगे, टेक्निक हो सकती है थोड़ी बहुत अलग हो जाए। तो मुझे अपने आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में, जो भी नए कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं अपकमिंग, सबकी जानकारी ले लेनी चाहिए। हो सकता है इसमें 1 हफ्ता लगे, 15 दिन लगे। 15 दिन आराम से काफ़ी है। मतलब अब 50 हो सकता है कि 50 प्रोजेक्ट हैं, तो आप एक तरफ जाते हो तो 3-4 वहाँ की विजिट हो सकती है पॉसिबल। ठीक है। तो अभी ऐसे नहीं कि इसको छोड़ दिया उसको ले लिया, सबकी जानकारी लें, क्योंकि ये आप खाली इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अभी ज़रूरी नहीं कि आप इनके साथ काम करेंगे। ठीक है। अब आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे कि इनके साथ नहीं काम करना है, इसके साथ काम करना है। अब जिसके साथ काम करना वो क्या होगा, जो जिसकी प्राइसिंग आपको, जिसका लोकेशन आपको, जब जो बिल्डर का ब्रांड आपको अच्छा लग रहा है, जहां आप कन्विंस हो रहे हो, उन पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे काम करने के लिए। क्योंकि सेल करना क्या है, अगर आप कन्विंस हो तो मैं आराम से वो चीज़ें बेच देता हूँ। और कई बार मुझे ही वो बहुत ओवर प्राइस लगती हैं, या उनके साइजेस नहीं हैं, या उनका जो भी डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा है, लोकेशन अच्छी नहीं लगी, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है सेल करना। तो मैं जिसमें कन्विंस हो जाता हूँ, मैं बड़ा फिर दिल से बात करता हूँ, वो आता है एकदम हार्ट से। नहीं तो ऐसा लगता है कि जस्ट सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ। तो क्या करना है, आपने सारे बिल्डर के पास जाके जानकारी लेना है, फिर कुछ लोगों को एलिमिनेट कर देना कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, उनका पास में कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, जो वो ब्रोशर पे दिखा रहे हैं क्या वो वही देते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पर जाओ तो कोशिश करना आप एकदम शार्प ड्रेस रहो। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा चाहिए। जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ब्रोकर या एजेंट थे, वो लोग जो काम करते थे कैसे भी चल जाता था। बट अब अगर इस फील्ड में आप हो तो आपको बेहतर कपड़े पहनने चाहिए। अब बेहतर कपड़े के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जानते हो। मैं आज फोकस करूंगा कि चैनल पार्टनर एग्जैक्टली क्या करें तो जल्दी उनको कामयाबी मिल सकती है। तो कपड़े बेहतर पहुँचे, अब तभी आपको बैठने देंगे ना वहाँ पर। स्लीपर में तो कोई जाएगा तो समझो वो जाना ही नहीं है कपड़े को, क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये अब आपने इन्फॉर्मेशन ली, कोशिश करो कि जो रेपुटेड है, जो ब्रांड है बड़े, जैसे मैं पूना में बात करूं तो बहुत सारे हैं, बट अगर मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा तो मुझे लोढ़ा पसंद है, मुझे पंचशील पसंद है, मुझे शाहपुर जी पालन जी पसंद है, गोदरेज पसंद है। ठीक है। अगर थोड़ा सा मास में जो करते हैं वो कोल्टे पाटिल हो गया, नियाती हो गया। तो जो भी है, मतलब ऐसे नहीं कि और कम है, बहुत सारे और भी हैं। पर मैं जो है टॉप 5 या टॉप 10 के बाहर काम नहीं करता। और जो मेरा पार्ट है, जैसे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ होता है, तो मैं ईस्टर्न पुणे में काम कर रहा हूँ। तो पहले मैं कम जगह में ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहता हूँ। जब वहाँ पे मैं पूरा कैप्चर कर लेता हूँ, तब मैं आसपास भी धीरे धीरे एक्सपैंड करते रहता हूँ। तो पहले अपना जहाँ पे प्रेजेंस है, जहाँ मेरा ऑफिस है, उसके नज़दीक 5 किलोमीटर लेट्स से, या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, अगर अभी मेरे पास है अगर 5 में ही 10 प्रोजेक्ट तो फिर कोई बात ही नहीं। पर नहीं है तो बढ़ाऊंगा ना अपना एरिया। तो वहाँ पे मैं पहले फोकस करता हूँ और बड़े ब्रांड के साथ जाता हूँ। इनमें फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये जो बोलते हैं वो करते हैं, है ना। कि मेरा पोजीशन ये 19-20 हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि पोजीशन 3 साल डिले हो गया। उनका एक रेपुटेशन है मार्केट में। या मेरा कमीशन है तो ऐसे नहीं कि वो डुबा देंगे, 2-2 साल तक लटका के रखेंगे। टाइम पर है कि आपका एग्रीमेंट हो गया, 45 डेज़ में आपका कमीशन आ गया। ऐसा नहीं है कि वो क्लाइंट के लिए अलग प्राइस रखते हैं, लेकिन ब्रोकर के थ्रू आओगे तो आपको अलग प्राइसिंग देंगे। उनकी प्राइसिंग फिक्स है कि भाई ये हमारी प्राइसिंग है। आप ब्रोकर के थ्रू आते हो तब भी, आप डायरेक्ट आते हो तब भी, तो हमारे लिए ईजी होता है। नहीं तो क्लाइंट हमको बाईपास करके सोचता है मैं डायरेक्ट जाऊँगा तो वो बेनिफिट ले लूँगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसी है, ऐसे नहीं कि मैंने एक बार टैगिंग कर ली तो वो मेरे पास 45 डेज़ तक, या जो भी उनका सबका अपना अपना होता है, पर मेरा सेफ़ है। नहीं तो उनकी अंदर वाले की किसी से सेटिंग है, उस ब्रोकर को वो नंबर दे देता है। आप इतना मेहनत करते हैं और महीने में 1 या 2 डील होती है एवरेज, और वो भी अगर कोई खा जाए बीच में
तो फिर कैसे ही वो काम कर पाएगा। तो जो बड़े स्ट्रिक्ट हैं या जो ऐसे लोगों को इनकरेज नहीं करते, उनको पता लग जाए कि बंदा यहाँ पर बदमाशी कर रहा है, बाहर से गेट से खड़ा रहता है, दूसरे के क्लाइंट को इधर लाता है, या कुछ मिस उसको जैसे कि अभी कैशबैक ऑफर दे दिया, या मेरे से करोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं आपको वो प्राइस दिला दूंगा। लोग तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, हर बिजनेस में होते हैं ये, अभी इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अभी मेरा एक था, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन पास की, वो सब था, लेकिन वहीं पर एक दूसरा बंदा उसको मिल गया, उससे पूछा उसने, क्योंकि वो सेम सोसाइटी में रहते थे, तो उसने बोला मैं भी इस धंधे में हूँ। अब एक प्राइस था, EOI होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अब वो ख़त्म हो चुका था। अब लॉन्च का ऑफ़र था, जो प्री लॉन्च ऑफ़र बोलते हैं या सॉफ्ट लॉन्च, तो थोड़े से प्राइस अलग थे, पर उसने बोला मैं आपको वो वाला रेट दिला दूंगा। ऐसे ऐसे करके उसने उसको पूरा नेगेटिव करने की कोशिश की। तो मैंने जब बिल्डर को ये बात बताई, तो बिल्डर से उसको कॉल गया कि ये जो ये जो झूठे हैं, जो कुछ भी क्लेम करते हैं या ओवर कमिट करते हैं, इनसे दूर रहो, मैं डायरेक्ट कंपनी से बोल रहा हूँ। और उस ब्रोकर के खिलाफ भी मैंने बोला कि एक्शन लो, क्योंकि ये मार्केट को गंदा करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे बिल्डर के पास आप रहोगे तो आपका पैसा सेफ है, क्लाइंट को भी मैं फंसा नहीं रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा महंगा हो, अच्छी चीज़ें तो थोड़ी कॉस्टली होगी, लेकिन चीज़ें सही मिलेगी उनको, जो बोला गया है वही होगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो। तो आप बड़े के साथ जाओ। अब उसमें भी क्या हो सकता है कि जैसे ज़्यादा काम उसके साथ करना चाहिए जो अभी लॉन्च कर रहा है। एक बार वो लॉन्च करके और उसके बाद नॉर्मल प्राइसिंग में आ जाता है, तब तक उसकी इन्वेंट्री ना काफ़ी सेल हो चुकी होती है। अब बची हुई इन्वेंट्री जो होती है वो कुछ ना कुछ कमी के वजह से, हो सकता है वो साउथ फेसिंग है, हो सकता है उसके सामने व्यू अच्छा नहीं है, कि अच्छी चीज़ें तो पहले बिक जाती हैं कि हाई राइज सारे सोल्ड आउट हो गए, जो भी उसकी खासियत होती है। तो एमनिटी फेसिंग या पोडियम फेसिंग हम बोलते हैं, वो ख़त्म हो गई। तो शुरू में जो आने वाली है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर पहले आ गई तो आपकी जीत निश्चित है। कि अब भी उनका प्लानिंग है, जस्ट लैंड एक्विजिशन है, बट मैं दशहरे पे ये लॉन्च करने वाला हूँ, दिवाली में हमारा एक नया आ रहा है, रेरा के लिए डाल दिया है, वो सब आ गया, बोर्ड लग गए, बुकिंग चालू है। अब मैं उसके ऊपर काम करूँगा तो शायद उतने रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। मुझे एकदम इनिशियल स्टेज पे पकड़ना है उसको। जब आए फर्स्ट दिन फर्स्ट शो, जिस दिन उन्होंने चालू करना चालू किया, चेक कलेक्शन चालू किया, उसी दिन मेरे कितने बुकिंग में ठोक देता हूँ। और वो सबसे राइट टाइम रहता है, क्योंकि प्राइसिंग बहुत अच्छी मिलती है उस दिन। ये फोकस करो कि आपका उसमें हो ही जाना चाहिए। और फिर उन लोगों से आप कनेक्शन अच्छे बनाओ, जो जहाँ भी जाते हो वहाँ पे जो रिसोर्स मैनेजर है या उनके भी जो सीनियर हैं, कोशिश करो। वही है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, प्रोफेशनल रहोगे, आप जाके बात करोगे तो कोई, उनको भी बिजनेस चाहिए। डरो मत कि यार वो तो बहुत बड़ा, वो पूरा हेड ऑफ पुणे मुंबई एंड दिस है, तो क्या है। अरे यार वो कुछ भी होगा, उसको बिजनेस चाहिए ना। वो तो बुलाता है हम लोगों को, हमको रोज़ कॉल आते हैं कि सर हमारा ये लॉन्च है, तो हम उनके लिए काम करने जा रहे हैं। जब हम काम कर देंगे, जब उनका बुकिंग होगा, तब हमें 2 पैसा मिलता है ना। तो वो चीज़ समझना है उनसे जाके, क्योंकि आप अगर उस ऑफिस में जाओ और आपके साथ क्लाइंट है तो 2-4 लोग ऐसे हाथ दिखाने चाहिए, ये याद रखना। आपके बारे में वहाँ से जब आप बैठो मीटिंग में, तो क्लाइंट को बोलना चाहिए, अरे सनत जी के साथ आए हो आप, टेंशन मत लो, आपको बेस्ट करके देंगे सर हम, जो भी हो सकता है तो वो उसको अच्छा लगता है। ऐसे 2 शब्द आपके बारे में आने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, आप गेट पे खड़े हो, कोई है, कहाँ जाऊँ कहाँ बैठूँ, पहले से ही आप सब जाके देख लो उन चीज़ों को। तो ये आपको बहुत काम आएगा। और फिर मेरा ये मानना है कि जो नॉलेज प्रोडक्ट का वहाँ के बंदे दे रहे हैं, उनकी तो सैलरी है होगी कितनी, 25,000, 50,000, 1 लाख, ऐसे ही, इससे ज़्यादा तो नहीं। आप सोचो, आप एक बुकिंग करोगे तब भी वो 2 लाख 3 लाख दे रहे हैं, तो नॉलेज किसके पास चाहिए ज़्यादा? मेरे पास चाहिए। तो मुझे जो सेल कर रहे हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। अब वो कैसे आएगा? मैं जैसे 3 बार गया, 3 क्लाइंट के साथ अलग अलग आरएम ने बैठा, उनका क्लोजिंग मैनेजर रहता है, मैंने सबके कुछ ना कुछ पॉइंट याद किए। तो एक के पास ये थे, एक के पास ये थे, जब मैं तीनों का किया तो मैं उनसे बेहतर हो गया, प्लस मेरी अपनी जो स्किल है। तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में जानकारी चाहिए कि बगल में कौन बेच रहा है, उसका क्या है, इसका यूएसपी क्या है, प्राइस कंपैरिजन करना आना चाहिए, और एक एक रूम के साइजेस, कौन सी मार्बल फिटिंग है, क्या आने वाला है, बहुत सारा डिटेल्ड एकदम चाहिए। और कुछ नहीं है, सब उनके जो वो भेजते हैं ब्रोशर्स वगैरह जो डिजिटल फॉर्म में, उसको अच्छे से पढ़ो, बाय हार्ट कर लो, कितना तो भी पैसा है।
4-5 चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कितना लैंड पार्सल है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग आ रही है, कितनी यूनिट आ रही है, क्या क्या कारपेट साइज़ होंगे, कन्फिग्रेशन क्या क्या होगा, डेट ऑफ पोजीशन ये लोग क्या बोल रहे हैं, एज़ पर रेरा डेट ऑफ पोजीशन कब है, बेसिक्स की कितना टोकन अमाउंट देते हैं, पेमेंट का क्या है इनका। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट, इतने तो ऐसे ही पता होने चाहिए आपको। तो ये अगर आप अच्छा नॉलेज ले लोगे प्रोडक्ट का तो आपका तो बिज़नेस चल पड़ा। अब आता है इसमें लीड जनरेशन का, कि लीड जनरेशन का चक्कर क्या है। मैं ज़्यादातर बिलीव करता हूँ कि जो डिजिटल मार्केटिंग पे जो बंदा जाके लीड जनरेशन का काम कर रहा है वो एक गैम्बलिंग हो चुका है। वो कोई आपको गारंटी नहीं देते कि भाई अगर आप मेरे को 1 लाख दो मैं उसके साथ काम करने को तैयार हूँ, और वो बोले कि आपको इसमें मैं आपका पैसा तो निकाल के दे दूंगा, इतना भी अगर कोई कमिटमेंट दे देना मैं उसके साथ काम करने को तैयार हूँ। ये तो आपका टैलेंट रहता है, बहुत धाकड़ आदमी हो तभी हो, क्योंकि ऐसी फर्जी मतलब इतनी बकवास क्वालिटी की लीड आती है जिसका कोई हद नहीं। और मैं जिससे भी बात करता हूँ, जो भी वो मार्केटिंग एजेंसी, सबके क्लेम एकदम हाई हैं, बड़ी बड़ी बातें, हमको इतना दो, हम इतनी लीड देंगे। पर वो लीड क्या होती है पता है? वो लीड आई थी खरीदने के लिए, मैं फ़ोन करता हूँ तो बोलता है मैं तो घर बेचना चाहता हूँ। इतना मतलब एकदम ही उल्टी लीड। आप लोगों के साथ हुआ है क्या ऐसा? तो कमेंट में लिखना आपके साथ क्या क्या हुआ है। तो उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं मैं करता, मैंने नहीं उससे ज़्यादा, मेरा 25 से 30% वो ले लेते हैं पैसा, उनका रिस्क पे कुछ नहीं लगा है। या मैं उसको ये ऑफर देने को तैयार हूँ, भाई तुझे गारंटी है ना, तू लीड जनरेट करके फ्री में दे, हम 50-50 पैसा बनाएंगे, मैं क्लोजिंग पे काम करता हूँ, तू जानता है कि वैसे भी 50,000 लेगा और मेरा इतना देगा कि मैं 2 लाख कमा लूंगा। बताता तो वही है ना कि 2 बुकिंग तो आराम से होगी, आपको 100 लीड में दे दूंगा। अगर 2 बुकिंग होगी ना तो बोलना मेरे को 2 लाख मिलते हैं, मैं तेरे को 50,000 की जगह 1 लाख दूंगा, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा। बोलो रेडी हो क्या? अगर उसको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात का तो फिर क्या ही फायदा, फिर तो ये सारी बातें ऐसे ही हवा हवाई थी ना। तो वो आप पर्सनल जितना, जैसे डीपी स्टेटस लगा के या खुद का कुछ भी यूट्यूब पे उस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डाल के, इंस्टा पे कुछ करके, ऐसे जो अपने दम पे बिना पैसे लगाए खर्च करोगे, क्योंकि फिर आपका लॉस भी नहीं है, नहीं हो पाया तब भी क्या है, पर कुछ ना कुछ आप बेहतर बेहतर बनते जाओगे। और ये चीज़ें बड़ी आसान है, 2-4 वीडियो देखो कि कैसे कर सकते हो और आप खुद करो। मैं कहूँगा किसी थर्ड पार्टी को देने से अच्छा, अगर मुझे देना ही है तो जो मेरे एकदम ट्राइड टेस्टेड प्रूवन है, जो 99 एकड़ है, मैजिक ब्रिक है, हाउसिंग है, मैं इन्हीं के साथ जाना चाहता हूँ। फिर उस केस में न्यू प्रोजेक्ट की लिस्टिंग बाय कर ली, या उनको उनसे बात किया। आजकल उनके पास बहुत डिफरेंट टेलर मेड प्लान है, तो वो बताते हैं कि सर अगर ऐसा करना है तो ये करो। मैं उनसे पूछ भी सकता हूँ कि आपने पहले किस ब्रोकर को दिया, कितना रिजल्ट आया, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ क्या? समझ गए? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी, क्योंकि प्राइमरी सेल में एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि फीचर इसका है, आसान है पैसा यहाँ पर। तो जो मेरे समझ में आया मैंने आप लोगों को बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अगर कुछ और जानना चाहते हो इसके बारे में तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।